नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई मेट्रो को लेकर, जहाँ पर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA, जिसको मुंबई मेट्रो को इंप्लीमेंट करने के लिए नोडल एजेंसी चुना गया है, उन्होंने मुंबई मेट्रो के लिए 234 मेट्रो कोचेस का कॉन्ट्रैक्ट रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरर आल्स्टॉम को दे दिया है। बेसिकली मुंबई में अभी बहुत सारी मेट्रो लाइन्स का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है जो कंप्लीशन के अलग अलग स्टेजेस में है, और उसी के अंतर्गत मुंबई मेट्रो की लाइन 4 एंड वडाला से गैमुख तक एक्सटेंशन कॉरिडोर पर मेट्रो ट्रेन स्टार्ट करने के लिए इन 234 मेट्रो कोचेस का ऑर्डर आल्स्टॉम को दे दिया गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1854 करोड़ है, जिसके लिए आल्स्टॉम 234 मेट्रो कोचेस की डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, सप्लाई एंड कमीशनिंग ये सभी काम करेगी। आप ऐसा कह सकते हैं कि इन मेट्रो कोचेस को बनाने से लेकर चलाने तक का काम आल्स्टॉम करेगी, और साथ ही साथ मुंबई मेट्रो की लाइन 4 जो कि बिल्कुल ही न्यूली ओपन होगी, तो इसलिए आल्स्टॉम पर्सनल्स को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेगी। दोस्तों इस कॉन्ट्रैक्ट की और अच्छी बात यह है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी मेट्रो कोचेस की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी वो सभी मेड इन इंडिया होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें मुंबई मेट्रो की लाइन 4 पर मेट्रो सर्विस स्टार्ट होती देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को लेकर, जहाँ पर इंडियन रेलवेज के न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC की तरफ से दोबारा से प्लैटिनम रेटिंग के साथ री-सर्टिफिकेशन दे दिया गया है। बेसिकली एज यू नो कि इंडियन रेलवेज 2030 तक नेट जीरो कार्बन मिशन वाला रेलवे सिस्टम बनना चाहती है, जिस कारण इंडियन रेलवेज वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रीन इनिशिएटिव्स पर काम कर रही है ताकि पैसेंजर्स का ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस बेहतर करने के साथ साथ उनके सिस्टम को भी अपग्रेड किया जा सके। और उसी के अंतर्गत इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल सभी रेलवे स्टेशन को उनके द्वारा लिए गए ग्रीन इनिशिएटिव्स एंड परफॉर्मेंस पर बेस्ड गोल्ड एंड प्लैटिनम सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है, जिसमें अब न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को भी प्लैटिनम रेटिंग के साथ री-सर्टिफिकेशन दिया गया है। और अगर कुछ इनिशिएटिव्स एंड परफॉर्मेंस की बात करें जिस कारण न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को रेटिंग दी गई है, तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में पैसेंजर फ्रेंडली अमेनिटीज, हेल्थ, हाइजीन एंड सैनिटेशन इनिशिएटिव्स पर काम किया गया है, और साथ ही साथ ग्रीन एनर्जी एंड वाटर एफिशिएंसी रिलेटेड कई मेजर्स भी लिए गए हैं। दोस्तों इससे पहले भी इसी तरह की सिमिलर अपडेट मैंने कवर की थी, जिसमें महाराष्ट्र स्टेट की छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस यानी कि CSMT रेलवे स्टेशन को गोल्ड सर्टिफिकेशन दिया गया था, और IGBC गोल्ड सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला CSMT रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र स्टेट का पहला रेलवे स्टेशन बना था। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन टेलीकॉम सेक्टर को लेकर, जहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की तरफ से देश में 5G को जल्दी से जल्दी रोल आउट करने और इंडियन यूजर्स को लो कॉस्ट में 5G सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जल्द ही अप्रैल के स्टार्टिंग तक मोर एडिशनल 5G स्पेक्ट्रम बैंड्स अनाउंस कर दिए जाने वाले हैं। बेसिकली हमारी गवर्नमेंट ने देश में टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक सेंट्रल पॉलिसी बनाई हुई है, जिसका नाम नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान NFAP है, और इस सेंट्रल पॉलिसी में देश में सभी नेशनल अथॉरिटीज, टेलीकॉम डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस यानी कि ISRO एंड डिफेंस मिनिस्ट्री, इन सब के लिए फ्यूचर स्पेक्ट्रम यूजर्स का रोड मैप डिफाइन किया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग कौन सा डिपार्टमेंट या फिर कौन सी अथॉरिटी फ्यूचर में कौन से स्पेक्ट्रम बैंड को यूज करेगी। क्योंकि किसी भी कंट्री में कमर्शियल टेलीकॉम नेटवर्क, स्पेस डिपार्टमेंट के टेलीकॉम नेटवर्क एंड डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए डिफरेंट टेलीकॉम नेटवर्क्स होते हैं, और क्योंकि अभी इंडिया में 5G रोल आउट की प्लानिंग की जा रही है, तो ऐसे में सभी कमर्शियल टेलीकॉम ऑपरेटर्स डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को उनके नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान को अपडेट करने के लिए कह रहे हैं, एंड 5G इंडिया के लिए मोर एडिशनल स्पेक्ट्रम बैंड्स को क्रिएट करने के लिए भी कह रहे हैं, क्योंकि करंटली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस उनके नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान NFAP के अंतर्गत 3.3 गीगाहर्ट्ज टू 3.6 गीगाहर्ट्ज तक का स्पेक्ट्रम बैंड्स एंड एयरवेव्स 5G कमर्शियल लॉन्च के लिए इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर्स को प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन इंडियन टेलीकॉम कंपनीज का कहना है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस उनको बहुत कम 5G स्पेक्ट्रम बैंड एंड एयरवेव्स प्रोवाइड कर रहा है, जिस कारण इंडियन 5G सर्विसेज उतनी एडवांस नहीं हो पाएंगी जितनी उनको होना चाहिए, या फिर दूसरी डेवलप कंट्रीज में है, क्योंकि कम स्पेक्ट्रम बैंड्स एंड एयरवेव्स होने के कारण ये 5G टेक्नोलॉजी अपनी पूरी स्पीड एंड लेटेंसी से काम नहीं कर पाएगी। और इसका एक नुकसान ये भी होगा कि 5G सर्विसेज नेटवर्क इंडिया में 4G के मुकाबले काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो जाएगा। और इसी समस्या को देखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन उनके नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान को अप्रैल के स्टार्टिंग तक रिवाइज एंड अपडेट कर देगा, जिसके अकॉर्डिंग 5G कमर्शियल लॉन्च के लिए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को सब 1 गीगाहर्ट्ज, 1 to 6 गीगाहर्ट्ज एंड अबव 6 गीगाहर्ट्ज तक मिलीमीटर वेव्स एयरवेव्स एडिशनली प्रोवाइड करवाई जाएंगी। एंड इसमें एक अच्छी बात यह है कि इस एडिशनल स्पेक्ट्रम बैंड्स एंड एयरवेव्स में मोस्टली सभी कंट्रीज में यूज हो रही एयरवेव्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि 5G इंडिया में चीपर ही रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें इंडियन टेलीकॉम सेक्टर से एक बहुत ही अच्छी अपडेट देखने को मिल रही है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तरफ से, जहाँ पर ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर के ग्रोथ को देखते हुए गुजरात में एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने वाले हैं, जहाँ पर ये कंपनी इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए वाइड रेंज ऑफ लाइटिंग सिस्टम्स एंड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। बेसिकली ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वाइड रेंज ऑफ ऑटोमोटिव लाइटिंग सिस्टम्स एंड सोल्यूशंस ऑफर करती है,
एंड करंटली इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर में लाइटिंग सिस्टम्स में इस कंपनी का पूरा दबदबा है, क्योंकि करंटली ये कंपनी इंडियन ऑटोमोबाइल लाइटिंग सेक्टर एंड बिजनेस में मोर देन 60% का मार्केट शेयर एक्वायर करती है। और कंपनी के ऑफिस के अकॉर्डिंग उनके प्रोडक्ट्स की इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर में अच्छी खासी डिमांड है। तो ऐसे में इसी बढ़ती डिमांड को देखते हुए ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड गुजरात में एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करेगी, जो गुजरात के सानंद में सेटअप की जाएगी। एंड इस पर्पस के लिए ये कंपनी उनकी इस न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अप्रोक्सीमेटली 80 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने वाली है। एंड कंपनी के ऑफिस के अकॉर्डिंग उनकी ये न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 2022 के क्वार्टर 3 तक ऑपरेशनलाइज कर दी जाएगी। यहाँ पर दोस्तों लिफ्ट निकल कर आ रही है गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर यूपी स्टेट के चीफ मिनिस्टर जी के द्वारा गोरखपुर एयरपोर्ट पर एग्जिस्टिंग टर्मिनल बिल्डिंग एक्सपेंशन करने के लिए फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है। बेसिकली अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो आपको पता होगा कि मैंने 1-2 दिन पहले आपको बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ मिलकर उनकी उड़ान स्कीम के अंतर्गत संडे को रिकॉर्ड 18 फ्लाइट रूट्स को ऑपरेशनलाइज कर दिया था, जिसमें एक फ्लाइट सर्विस गोरखपुर से लखनऊ के बीच ऑपरेशनलाइज की गई थी। और उसी समय ही गोरखपुर एयरपोर्ट के एग्जिस्टिंग टर्मिनल के एक्सपेंशन के लिए यूपी स्टेट के चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा इसका फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया था। बेसिकली गोरखपुर एयरपोर्ट पर जो एग्जिस्टिंग टर्मिनल है उसको 2018 में ऑपरेशनलाइज कर दिया गया था, जो कि 1890 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ टर्मिनल बिल्डिंग है। और इस टर्मिनल बिल्डिंग को 100 पैसेंजर्स को पीक हार्स में कैटर करने के लिए कंस्ट्रक्ट किया गया था। लेकिन पिछले कुछ समय से गोरखपुर एयरपोर्ट पर एयर ट्रैवल की डिमांड बहुत ही तेजी से ग्रो होती जा रही है, जिस कारण गोरखपुर एयरपोर्ट की एग्जिस्टिंग टर्मिनल बिल्डिंग अपनी क्षमता से बाहर काम कर रही है। और इसी को देखते हुए गोरखपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल को एक्सपैंड किया जाएगा। और अगर एक्सपेंशन की बात करें तो टर्मिनल बिल्डिंग के एरिया को 1890 स्क्वायर मीटर से इंक्रीज करके 3440 स्क्वायर मीटर कर दिया जाएगा। और एक्सपेंशन से इस एयरपोर्ट को एयरबस 320 टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट के कैपेबल बनाया जाएगा। और वहीं एक्सपैंडेड टर्मिनल में 10 चेक इन काउंटर्स, 2 कन्वेयर बेल्ट्स, फर्स्ट फ्लोर पर एडिशनल सिक्योरिटी होल्ड एरिया, एस्केलेटर्स, लिफ्ट्स एंड रेस्टोरेंट एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए भी स्पेस क्रिएट की जाएगी। एंड ओवरऑल 26.87 करोड़ की लागत से इस एयरपोर्ट टर्मिनल को एक्सपैंड कर दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन इकोनॉमी को लेकर, जहाँ पर स्टैंडर्ड एंड पुअर्स यानी कि S&P ग्लोबल रेटिंग्स, जो कि एक अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एंड फाइनेंशियल रिसर्चिंग एजेंसी है, उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को लेकर पहले प्रेडिक्ट किए गए जीडीपी ग्रोथ रेट को रिवाइज कर दिया है। और रिवीजन के अकॉर्डिंग इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इंडियन जीडीपी के लिए डबल डिजिट 11% का ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट किया है, जबकि पहले इस एजेंसी ने 10% का ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट किया था। बेसिकली S&P ग्लोबल रेटिंग्स बाकी सभी फोरकास्टिंग एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से थोड़ी अलग है, क्योंकि ये एजेंसी स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड कमोडिटीज पर बेस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड एनालिसिस पब्लिश करती है। और इन्होंने पहले भी इंडियन इकोनॉमी को लेकर अच्छी प्रेडिक्शन की थी। बेसिकली कोरोना पैंडेमिक के दौरान लॉकडाउन के कारण ऑलमोस्ट देश में सभी बिजनेस बंद थे, और इसी कारण फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में अप्रैल से जून क्वार्टर में इंडियन जीडीपी 23.9% कॉन्ट्रैक्ट हुई थी। वहीं सेकंड क्वार्टर जुलाई से सितंबर तक 7.5% तक डिक्लाइन हुई थी। लेकिन थर्ड क्वार्टर में इंडियन इकोनॉमी ने बाउंस बैक किया और 0.4% के पॉजिटिव ग्रोथ रेट में आ गई। और इसी को देखते हुए दुनिया भर की रेटिंग एजेंसीज को इंडियन इकोनॉमी को लेकर उनकी प्रेडिक्शन को चेंज करना पड़ा है, चाहे फिर वो मूडी हो, फ्यूचर रेटिंग्स हो और चाहे S&P ग्लोबल रेटिंग्स हो। दोस्तों अब इंडियन इकोनॉमी दोबारा से फॉर्म में वापस आ चुकी है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है बेंगलोर कर्नाटका से, जहाँ पर बेंगलोर मेट्रो के फेज 2 के डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एंड जापान बेस्ड जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जाइका के बीच एक लोन एग्रीमेंट साइन कर लिया गया है। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 52,036 मिलियन जापानीज येन यानी कि अप्रोक्सीमेटली 3,717 करोड़ रुपीज़ का ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस यानी कि ODA लोन प्रोवाइड करेगी। और ये लोन अमाउंट बेंगलोर मेट्रो के फेज़ 2 में लाइन R6 जो कि 22 किलोमीटर है, फेज़ 2A जो कि 20 किलोमीटर है और वहीं फेज़ 2B जो कि 38 किलोमीटर है, उनके डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड करवाया जाएगा। बेसिकली इससे पहले भी मार्च 2006 में जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने बेंगलोर मेट्रो के फेज़ 1 के डेवलपमेंट के लिए बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड BMRCL के साथ एक लोन एग्रीमेंट साइन किया था। एंड करंटली बेंगलोर मेट्रो का फेज़ 1 ऑपरेशन है एंड अब फेज़ 2 के डेवलपमेंट के लिए भी ये लोन एग्रीमेंट साइन कर लिया गया है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है गुजरात स्टेट से, जहाँ पर गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड GUVNL की तरफ से इंडियाज लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर फर्म टाटा पावर को एक 60 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट डेवलप करने के लिए ऑर्डर दे दिया गया है। बेसिकली गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने इस 60 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट को डेवलप करने के लिए इसी साल जनवरी में बिड्स इनवाइट की थी, जिसमें बहुत सारी कंपनीज की तरफ से बिड सबमिट की गई थी। और अब टाटा पावर को इसको डेवलप करने के लिए ऑर्डर दे दिया गया है। इस सोलर पावर प्लांट के लिए गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने टाटा पावर के साथ 25 ईयर्स का एक पावर परचेस एग्रीमेंट साइन भी किया है। एंड विद इन नेक्स्ट 18 मंथ्स इस सोलर पावर प्लांट को डेवलप करके ऑपरेशनाइज कर दिया जाएगा। एंड एक बार ऑपरेशनाइज होने के बाद ये सोलर पावर प्लांट एनुअली 156 मिलियन यूनिट्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करेगा।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।